हेलो। तो आज हम लोग जो है सर्कुलर क्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्यू देखते हैं। क्यू एक हम लोग एरिया लेते थे जिसमें हम लोग दो पॉइंटर्स असाइन करते थे, एक फ्रंट के लिए रियर के लिए। तो जैसे हम लोग सिंपल क्यू में इंसर्शन करते थे, जो रियर है हमारा वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाता। और जब हम लोग डिलीशन करते, मतलब कि यहाँ पे अभी जैसे दिखाया हुआ है कि हमारे जो रेयर है वो अगर लास्ट इंडेक्स को पहुंच जाता है तो वो फुल हो जाता है। फिर हम लोग जब डिलीशन करते हैं तो हम लोग फ्रंट वाले पॉइंटर को आगे आगे ले जाते हैं। लेकिन नॉर्मल क्यू में एक ख़राबी थी, वो ये कि हमारे पास जो स्पेस होता था उसके ज़ाया हो जाता है। वो किस तरह? वो इस तरह के अगर यहाँ पे ये ज़ीरो इंडेक्स से वन इंडेक्स दो आइटम यहाँ पे डिलीट हो गए, तो नेक्स्ट आइटम हम लोग जब इंसर्ट करेंगे वो बोलेगा क्यू फुल है। क्यों? क्योंकि जो रेयर है वो लास्ट इंडेक्स पे खड़ा हुआ है। जो हमारे पहले के ज़ीरो वन वाले इंडेक्स थे वो ज़ाया हो जाएंगे। तो सर्कुलर क्यू यह है कि हम लोग सर्कुलर क्यू की टेल को उसके फ्रंट से जोड़ देते हैं इस तरह। इसमें क्या है कि जैसे ही हम लोग इंसर्शन करते जाएंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पेन होगा। यहाँ पे देखें, अभी स्टार्टिंग में जो क्यू होती है उसमें जो हमारा फ्रंट और रेयर दोनों ज़ीरो इंडेक्स पे होते हैं। सही हो गया। जैसे हम लोग इंसर्शन करते हैं तो हम लोगों का रेयर आके जाएगा, रेयर इंडेक्स वन पे आएगा, फिर इंडेक्स टू पे आएगा। इस तरह मिसाल के तौर पे हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं। हमारा जो आर है, रेयर है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम लोग जैसे ही डिलीट करेंगे तो फ्रंट आ जाएगा आगे। जो एफ हमारा पॉइंटर है वो आगे आ जाएगा। एफ एफ यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स वन पे। फिर हम लोग डिलीट करेंगे तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने आइटम्स इंसर्ट किए, हमारा जो रेयर है वो लास्ट इंडेक्स पे। सही हो गया। और जो हमारा फ्रंट वाला पॉइंटर है वो सेकंड टू इंडेक्स पे है। तो मेरे पास ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। अभी जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो मेरा जो रेयर है वो ज़ीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। इस तरह से मतलब कि वो हेड उसके टेल के साथ मैच हो गया है। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाने के लिए। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पे नॉर्मली जाने के लिए हम लोग प्लस प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेयर को या फ्रंट को डायरेक्टली ही प्लस प्लस नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मैं बोलूँगा कि जो मेरा रेयर है वो इज इक्वल है, उसमें मैं क्या करूँगा, साइन रेयर में एक प्लस करके इसका मोड लूँगा, मॉडुलस लूँगा साइज़ के साथ। साइज़ इसमें साइज़ हम लोग बोलेंगे जो हमारी एरे की साइज़ है, टोटल साइज़, एरे की साइज़। सही हो गया। तो मोड में किस तरह से होगा, जैसे यहाँ पे सेवन है, सेवन है यहाँ पे, तो सेवन प्लस वन ये हो जाएगा एट। फिर उसके बाद मॉडुलस होता है, रिमाइंडर को बोलते हैं, जो नीचे आता है। तो एट, एट और साइज एट है, तो एट वन सा एट, ये ज़ीरो। ये जो है ना मॉडुलस इसको बोलते हैं, ये जो नीचे आता है ज़ीरो। तो ये जैसे मैं इसको हल करूँगा तो ज़ीरो आ जाएगा, मतलब कि मेरे जो रेयर की पोजीशन है वो ज़ीरो हो जाएगी नेक्स्ट पोजीशन।
अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। तो मैं खोलता हूँ अपना C++ प्रोग्राम। तो हम लोग सर्कुलर की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी स्टार्ट लेने से पहले मैं कोड को भी पेस्ट करूँगा। क्यों करूँगा? इसीलिए क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली लिखने के लिए बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो कोड को मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा। स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अपनी इनपुट आउटपुट जो हमारी लाइब्रेरी वो और एसटीडी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद पे हम लोग ग्लोबली क्योंकि इंसर्शन और डिलीट एंड की और डी क्यू के लिए हम लोग तो वो ही बनाएंगे, फंक्शंस ही बनाएंगे। तो मैं जो जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना उनको ग्लोबली डिक्लेयर कर दूंगा। ग्लोबली ये सर्कुलर क्यू के लिए हो गया। रेयर और फ्रंट जो है इनको मैं -1 पे रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एलिमेंट्स ही नहीं है, खाली है, इसीलिए -1 का ये मतलब है एलिमेंट। और इसको आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास इंट फंक्शन। इंट फंक्शन ये आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पहले हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें वो बोल रहा है कि यूज़र इनपुट जो करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, जो भी हम लोग लेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ कि डू वाइल लूप ये होता है कि पहली दफ़ा डू वाइल लूप जैसे ही आएगा ये सब कुछ एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो दोबारा एग्जीक्यूशन लूप की होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से निकल जाएगा। डू लूप का ये फ़ायदा है। पहले एंड एल लगा रहा हूँ कि जो मेरी करंट लाइन होगी उससे नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। फिर इसके बाद सी आउट कर रहा हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 दबाओगे तो एन क्यू होगा, 2 दबाओगे तो डी क्यू होगा, मतलब डिलीटिशन ऑफ करंट एफ जिस इंडेक्स पे होगा उस एलिमेंट की। और 3 से डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले से मुराद कि जितने मेरे एलिमेंट्स होंगे सर्कुलर क्यू में वो हो जाएंगे और 0 प्रेस करने पे एग्ज़िट हो जाएगा। कंडीशन ये बोल रही है कि अगर मेरा जो इनपुट है, जो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, वो अगर 0 नहीं है तो ये लूप चलता रहे। और वो जैसे ही इक्वल्स टू एरो हो जाता है, मतलब यहाँ पे मैं इनपुट जो है 0 देता हूँ तो लूप से बाहर हो जाएगा। तो सीन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, सीन फॉर 1 से लेके 3 और उसके बाद 0। स्विच स्टेटमेंट लगाई। स्विच स्टेटमेंट में मैं लगाऊंगा यूज़र इनपुट पे। अगर 0 1 करता है तो एन क्यू होगा, 2 दबाता है डी क्यू होगा, 3 दबाता है तो डिस्प्ले होगी सर्कुलर क्यू। अगर 0 दबाता है तो एग्ज़िट हो जाएगा, वो एग्ज़िटिंग बोल के बाहर चला जाएगा। तो हम लोग पहले फंक्शन देखते हैं एन क्यू, मतलब इंसर्शन। सही हो गया। यह फंक्शन है इंसर्शन का। इसमें क्या है कि मैं पहले ले रहा हूँ साइज़, एरे की साइज़। यहाँ पे मैंने कहा कि जो एरे है वो 50 है उसकी मैक्सिमम साइज़, लेकिन यहाँ पे मैं लिमिट लगा रहा हूँ कि मैं जितने भी एलिमेंट्स डालूँगा वो 5 तक ही होंगे। इसके बाद पहली कंडीशन ये है, चेक करने से पहले मैं एंड क्यू करने से पहले मैं ये चेक करूँगा क्या मेरी जो क्यू है वो खाली है या नहीं। अगर खाली है इसका मतलब कि एफ़
और आर जो है मेरे वेरिएबल वो -1 पे होंगे, मतलब कि ज़ीरो इंडेक्स भी खाली है ज़ीरो। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर जो मेरा रेयर है और जो मेरा फ्रंट है वो दोनों -1 पे है, मतलब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो दोनों पॉइंटर्स को मैं ज़ीरो कर दूंगा कि दोनों पॉइंटर ज़ीरो इंडेक्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे मैं करता हूँ, ये सब मिट जाओ जल्दी करो। तो पहले मतलब कि पॉइंटर्स थे ही नहीं, ज़ीरो पे ही नहीं थे, एफ और आर दोनों -1 पे थे, मतलब कि वो थे ही नहीं। मैं पहला जब इंसर्ट करूँगा मैं बोलूँगा जो एफ है वो और आर दोनों ज़ीरो पे आ जाएंगे, सही है। जैसे ही वो ज़ीरो पे आ जाएंगे उसके बाद मैं एलिमेंट मांगूंगा, एलिमेंट लूँगा, सी आउट करूँगा ऐड एंड एलिमेंट, सही है। वो एलिमेंट जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया था उस पर ऐड करके वो आर, जो आर इंडेक्स जिस पे भी खड़ा होगा ना उस पर ऐड कर दूँगा। ये आर कहाँ पे, ज़ीरो पे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 ऐड कर दिया। ओहो, 5 यहाँ पे ऐड कर दिया, सही हो गया। अगर अगर मेरे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा एन क्यू करता हूँ और मेरा जो इस वक्त इस हालत में मैं अगर दोबारा एन क्यू करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये वाला फार्मूला लगाऊंगा। मैं बोलूँगा अगर यहाँ पे अगर ये पहले करते हैं कोड को, मैं ये चेक करूँगा कि फुल है या नहीं, क्यू फुल है या नहीं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर जो एफ है, अगर आर की जो नेक्स्ट पोजीशन है वो एफ के साथ मिल रही है, मिसाल के तौर पे किधर गया, मिसाल के तौर पे इसको मिटा देते हैं, मेरा एफ यहाँ पे और मेरे यहाँ पे, मतलब कि सारी जगह ऑक्यूपाई हो गई किसी न किसी एलिमेंट से। यहाँ पे भी एलिमेंट, यहाँ पे भी। अगर जो इस फार्मूला से जो मॉडुलस का मैंने यहाँ पे समझाया था, अगर जो उस फार्मूला के मुताबिक जो आर की नेक्स्ट पोजीशन है वो नेक्स्ट पोजीशन वो पोजीशन है कि जहाँ पे एफ है, जहाँ पे एफ है तो मैं बोलूँगा क्यू फुल है, सही हो गया, क्यू फुल है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कोड पे कि अगर जो r+1 मॉडुलो ऑफ साइन साइज़ में लूँगा और उसकी वैल्यू और f की वैल्यू सेम आ रही हो तो मैं बोलूँगा जो सर्कुलर की हुई फुल है। अगर ये दोनों केसेस नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है और फुल भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली r की इंडेक्स जो है उसको नेक्स्ट पोजीशन पे कर दूँगा, मतलब कि वो अगर इंडेक्स 2 पे था 3 पे आर की 3 पे भेज दूँगा रेयर को, और मैं बोलूँगा ऐड करो आइटम, वो आइटम उसी इंडेक्स पे डाल दूँगा, सही हो गया। उसके बाद डिलीशन करेंगे, क्यू की डिलीशन के लिए वही मैं साइज़ लूँगा जो इसको मैं ग्लोबली भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे पहले मैं ये चेक करूँगा क्या वो एम्प्टी है, इज़ एम्प्टी। अगर हाँ क्यू एम्प्टी है तो मैं बोलूँगा क्यू एम्प्टी है, डिलीट नहीं हो सकती कोई चीज़ भी क्योंकि दोनों की पोजीशन -1 पे है। अगर रेयर और अगर मैं यहाँ पे समझाता हूँ दोबारा से, मेरा रेयर यहाँ पे था, मिसाल तौर पे एफ यहाँ पे था और मैं यहाँ पे सब आइटम्स को डिलीट करते आ रहा हूँ, इसको भी किया, 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 इसको भी किया। इसको जैसे मैं करूँगा
एफ़ की जो नेक्स्ट पोजीशन है वो यहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे आर है वहीं एफ़ हो जाएगा। तो जैसे ही दोनों की पोजीशन एक ही होगी तो बोलूँगा भाई जो सर्कुलर क्यू है वो एम्प्टी है। हाँ, पूरी खाली है। जैसे मैं डिलीट करता जाऊँगा लास्ट इंडेक्स पे। फिर अगर ये केस नहीं है, मतलब कि आर और एफ की अलग अलग पोजीशंस हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली बोलूँगा कि जो सर्कुलर क्यू के एफ इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो डिलीट होने वाला है। सही है। तो फिर मैं सिंपली एफ की जो इंडेक्स है उसको इंडेक्स पे भेज दूँगा। ये था। उसके बाद डिस्प्ले के लिए, ये डिस्प्ले के लिए फंक्शन, जैसे डिस्प्ले के लिए मैं क्या करूँगा, एफ लूँगा और आर लूँगा और साइज लूँगा। फिर मैं ये बोलूँगा एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो मैं यही चेक करूँगा, अगर दोनों की पोजीशन -1 पे थी तो मैं बोलूँगा एम्प्टी है। अगर नहीं एम्प्टी है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरे एलिमेंट्स हैं। किस तरह से? कैसे मैं बोलूँगा, मैं इंडेक्स एफ से स्टार्ट करूँगा और आगे जाऊँगा। मेरा एफ यहाँ पे अगर मान लूँ मेरा एफ 2 पे पड़ा हुआ है, तो मैं बोलूँगा आई 2 है। 2 स्टार्ट होगा क्योंकि 0 और 1 को काउंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2 इंडेक्स से 7 इंडेक्स तक चलेगा। सही है। तो किस तरह चलेगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एफ स्टार्ट करो और जहाँ तक आर है वहाँ तक जाओ। तो पहला इंडेक्स यहाँ पे मैं कर दूँगा, सी आउट कर दूँगा। पहले जो ith इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है मेरे पास वो एलिमेंट, फिर आई की वैल्यू मैं इंक्रीज़ करूँगा। ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आएगा। फॉर लूप चलेगा। यहाँ पे आई इनिशियलाइज करना था, वो ये मैंने कर दिया। कंडीशन देनी थी, वो ये कंडीशन है कि आई जब तक आर की इक्वल नहीं हो जाता ये चलता रहे। और कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई, ये कंडीशन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। ये कंडीशन क्या कर रही है, वैसे ही मॉडुलस की मदद से आई की जो इंडेक्स है उसको नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, जो ith इंडेक्स वाली वो था एलिमेंट था उसको शो कर देंगे सिंपली। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।